जमीन के अभाव में थमे विकास कार्य, जमुना पंचायत प्रशासनिक पेच में फंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज प्राप्ति के साथ। नवगठित जिला मैहर के अमरपाटन विकास खंड की ग्राम पंचायत जमुना इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है। पंचायत के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि मौजूद होने के बावजूद शासकीय जमीन के अभाव में योजनाएं अधर में लटकी हुई है। पंचायत सरपंच प्रकाश सिंह बघेल का कहना है कि बीते कई वर्षों से जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रशासनिक नियमों और फाइलों के चक्कर में अटकी हुई है। पैसा है, योजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन जमीन न होने से एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। उन्होंने मीडिया से आरोप लगाते हुए बोला कि पूर्व सरपंच के कार्यकाल में तकनीकी स्वीकृति के बिना ही कई सड़क और नालियों का निर्माण कराया गया था। ऐसे में मौजूदा पंचायत टीम के पास नई दिशा में काम करने की गुंजाइश काफी सीमित हो गई है। ग्रामीण विकास विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को जमीन आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए। पंचायतों के लिए आरक्षित भूमि चिन्हित कर उनके नाम दर्ज करने की नीति बनाई जाए ताकि योजनाएं समय पर पूरी हो सके। स्थानीय जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि सरपंचों को जमीन आवंटन और योजना क्रियान्वयन के प्राथमिक अनुमति का अधिकार दिया जाए। उनका कहना है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाने से ग्रामीण विकास की गति रुक जाती है। गांव के लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन जमीन से जुड़ा विवाद जल्द सुलझा दे तो आवश्यक सहयोग करे। रीटेक। गांव के लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन जमीन से जुड़ा विवाद जल्द सुलझा दे और आवश्यक सहयोग करे तो रुके हुए विकास कार्य तेजी से पूरे हो सकते हैं। जमुना पंचायत का मामला उन कई पंचायतों की तस्वीर पेश करता है जहां पैसा और योजनाएं होने के बावजूद प्रशासनिक पेच विकास की राह में बड़ी बाधा बने हुए हैं। कौन सी ग्राम पंचायत है अपनी? ये भाई साहब ग्राम पंचायत जमुना है। सरपंच आप स्वयं हैं? सरपंच मैं स्वयं हूँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं? प्रकाश सिंह बघेल। अच्छा, जब से सरपंच बने तो अभी तक में आपने क्या निर्माण कार्य किया? भाई हमने एक रोड बनाया है भाई साहब ग्राम सिंघौल में जी, और दूसरा मुक्ति धाम ऑनगोइंग चल रही है। थोड़ा काम बचा है कस्तरा में। दो ही काम मेरे द्वारा अभी तक किए गए। प्रगति में बस यही काम है। बस बाकी काम करना भी चाह रहे हैं तो मध्य प्रदेश शासन की जमीन नहीं है जी। पूर्व सरपंच द्वारा जो भी कार्य कराया गया है बिना अत्यजन के सारी रोड बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें यदि मैं काम करना चाह भी रहा हूँ तो अत्यजन की समस्या आती है क्योंकि अब नए नियम में टीएस के लिए अत्यजन जरूरी है। जब तक मध्य प्रदेश शासन नहीं होता तो टीएस नहीं होता और टीएस नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो ये प्रशासनिक दांव पेच में ग्राम पंचायत मेरी फंसी हुई है और सचिव आजकल के जनपद के लिए जिम्मेदार है। सरपंच के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई समाचार हो, कोई सूचना हो तो अवगत कराएं ग्राम पंचायत से। तो वर्तमान में जो ग्राम पंचायत मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ, दूसरे सरपंच क्या सोचते हैं कि केवल टाइम पास के लिए है। ये पंचायत अधिनियम एक किनारे में रखने लायक है। न कोई पंचायत अधिनियम के साथ सरपंचों को पावर दिया जाता है और सचिव के ऊपर सरपंचों का कोई रोक टोक है, कंट्रोल है। कब आते हो, कब जाते हो, कब छुट्टी लेना है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो मैं एक तरह से इस प्रशासन से हताश होकर चुपचाप बैठना बेहतर चाहता हूँ क्योंकि काम करने में कई अड़चने आती हैं। अत्यजन हो नहीं रहा। पुराने कामों को करना भी चाहूँगा तो भाई किस तरह पहले का प्रशासन था कि बिना अत्यजन के टीएस हो जाता था। अभी मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था है। वर्तमान में उन्हीं मेंटेनेंस वालों की ही अत्यजन के लिए आदेश होता है और कल किसी की दोस्ती थी, आज आपस में दुश्मनी है तो अत्यजन की कार्रवाई हो नहीं पा रही है। हमारे ग्राम पंचायत में नाली निर्माण के लिए बहुत पैसा पड़ा हुआ है और क्योंकि हम मध्य प्रदेश शासन की जमीन है नहीं और कोई अपनी जमीन देना नहीं चाह रहा है तो भी पैसा सरकार का बचा हुआ है। तो इसलिए ग्राम पंचायत जमुना में दो ही काम हमने करा रखा है। एक तो पूरा हो गया, सीसी जारी हो गई सिंघौल की, और मैं आप लोग चाहूँगा अभी उस रोड को निगरानी करके कैमरे में लेके और दूसरे ग्राम पंचायत दिखाइए। एक ये रोड है और अन्य ग्राम पंचायत में जो बनी हुई है उनको थोड़ा कंपेयर करिएगा। काम करने में मुख्य समस्या जो है, काम कराने में मुख्य समस्या ही अत्यजन की कार्रवाई है। भाई काम कराना जमीन में है, जमीन शासकीय चाहिए शासन निर्देशानुसार। अब क्योंकि कैसा नियम था कि पहले के अधिकारियों ने बिना अत्यजन का टीएस कर दिया। वर्तमान में जमीन नहीं मिल पा रही है मान लीजिए तो मैं मेंटेनेंस का काम करूं, ये करना चाहूँगा। और मेंटेनेंस करने के लिए भी
अब उसमें भी अत्यजन पूर्व सरपंच ने कराया नहीं है। तो अब आज के डेट में राजनीतिक प्रतिद्वंदा भी हो जाती है, लोगों को वोट देना न देना क्या कैसा, तो सोचती है कि मैं सरपंच हूँ इसलिए काम न कर पाऊँ तो भाई प्राइवेट लैंड है तो स्टे ले लो। ये फिलहाल कस्तरा में एक मैं मेंटेनेंस करा रहा हूँ, तो आपसी विवाद में ही उन्होंने स्टे ले लिया कि रोड नहीं बन पाएगी क्योंकि मेरी स्वयं की ज़मीन है। अभी लफड़ा है और 2 साल और बचा, इस तरह ख़त्म हो जाएगा। बाकी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद भैया आपके आने के लिए। क्या आप भी अपने घर को आधुनिक और शानदार लुक देना चाहते हैं तो आइए रॉयल फर्नीचर उद्योग पर। यहाँ मिलेगा हर तरह का फर्नीचर, एल शेप, यू शेप, वी शेप सोफा और हर साइज के शानदार बेड। प्रोफेसर ब्रजेश सिंह टिंकू द्वारा संचालित रॉयल फर्नीचर उद्योग, जहाँ मिलता है क्वालिटी और भरोसा थोक और फुटकर दोनों में। आज संपर्क करें 9300273652 9926208013। रॉयल फर्नीचर उद्योग, आपकी घर की रॉयल शान। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह टिंकू है। मैं रॉयल फर्नीचर उद्योग का संचालक हूँ। आप लोग मेरे रॉयल फर्नीचर उद्योग में आके बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर प्राप्त कर सकते हैं। और ये अपना हमारा